हेडिंग लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो देखिए पहला जैसे आपने इंडक्टिव का नाम सुना है ना। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट क्यों परमानेंट बोलते हैं भाई? क्योंकि सर जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा अलोंग सिग्मा बॉन्ड, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा तो पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा। और अगर वही पोलराइजेशन कार्बन की चेन में आ जाए, वही पोलराइजेशन किस में आ जाए? कार्बन की चेन में, उसी का नाम दे देते थे इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह से यहाँ भी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में यदि बॉन्ड का क्लीवेज होगा, किसका क्लीवेज? बॉन्ड का क्लीवेज, तो हम उसको रेजोनेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेजोनेंस। अगर वो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है बट किसी भी टाइप का कंजुगेशन आ गया, किसी भी टाइप का कंजुगेशन, रेजोनेंस तो बोलिएगा ही बोलिएगा। आप उसको अलग से बोल सकते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। आप अलग से क्या बोल सकते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट। ये बात समझ पा रहे? क्योंकि मेजोमेरिक के लिए कंजुगेशन चाहिए। जैसे पाई गैप पॉजिटिव, पाई गैप नेगेटिव, पाई गैप लोन पेयर, पाई गैप फ्री रेडिकल, पाई गैप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पीशीज, फिर लोन गैप पॉजिटिव, लोन गैप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पीशीज, फिर लोन गैप वो वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैसे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव के साथ वैकेंट ऑर्बिटल, फिर नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। अगर 13 में से कोई भी अगर आपको कंजुगेशंस मिल गया तो मेजोमेरिक बोल देंगे। वरना हर स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? बस रेजोनेंस। बस एक ही बात याद रखिएगा कि किसी में भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो पहला लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसमें, ये परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या है भाई? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या है आपका? ये परमानेंट इफेक्ट। दूसरा लिखिएगा प्रोड्यूस थ्रू द पैरेलल delocalization of parallel delocalization of pi इलेक्ट्रॉन। ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस lone pair involved in resonance then called pi bond। resonance then called pi bond, ये याद रखिएगा। ठीक है, जब भी एरोमेटिक पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात बहुत आपकी हेल्प करेगी। then called pi bond। अगर रेजोनेंस किस में इन्वॉल्व है? सॉरी, लोन पेयर, क्या बोलेगा उसको? अच्छा, ये बात आप समझ पा रहे हैं? पैरेलल delocalization। ये सर इसके पैरेलल में हो जी, क्योंकि अगर एक ही प्लेन में होगा तो वो आपका वो पैरेलल होगा, मतलब delocalization होगा। बट अगर मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल इस तरह से हो, समझ रहे, इस तरह से, और दूसरा पी ऑर्बिटल दूसरे प्लेन में, जैसे ये, तो कभी इसमें delocalization नहीं हो पाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर होगा ना दूसरे को। तो उसमें कहा गया कि सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, आपने इंडक्टिव लिखा था कि ये वीक इफेक्ट होता है। कैसा? वीक इफेक्ट, क्योंकि उसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो वहाँ पे बॉन्ड का तो ब्रेक डाउन होता नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं ना। ये समझ पा रहे भाई? समझिए। उसको वीक बॉन्ड बोलते थे, तो इसको क्या बोलिएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि यहाँ लोन पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना। तो लिखिएगा इसको थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। क्या बोलेगा भाई इसको? या स्ट्रॉन्गर बोल दीजिए। अब स्ट्रॉन्गर वाले इससे भी कोई बड़ा होता होगा नहीं, वो भी बताऊंगा। फिलहाल अभी स्ट्रॉन्गर लिखिएगा ये सोच करके इंडक्टिव से ये ज्यादा पावरफुल है।
इंडक्टिव से ज्यादा पावर। ठीक है। और देखिएगा प्योरली कॉन्सेप्ट। प्योरली कॉन्सेप्ट, प्योरली का मतलब होता है इसमें जो भी कंडीशन है वही फॉलो होगा। जैसे आपने लिखा ना कि लोन पेयर का पोजीशन चेंज नहीं होना, अरे न्यूक्लियस चेंज नहीं होना चाहिए, बोलिए भाई। और ये डिपेंड करता है, इसलिए इसको प्योरली कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि अगर जो कंडीशन से अप्लाई होगा तभी ये लगेगा। जैसे आपने लिखा था नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब इक्वल होना चाहिए तभी लगेगा ना, इसीलिए। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा प्यार से लिखिएगा ना, जो आप बोलना चाहते हैं फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ब्रैकेट में लिखिएगा निगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए कहीं लोन पेयर मिल जाए या फिर आपको क्या मिल जाए, निगेटिव चार्ज। नहीं समझ पा रहे? नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए इसका एग्जांपल समझ लीजिए फिफ्थ का। ये है ना लोन पेयर, कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं। देखिए नहीं है। रेजोनेंस में नहीं है। नहीं। क्यों? पाई गैप लोन पेयर है, हाँ सर, पाई गैप लोन पेयर है। रेजोनेंस नहीं हुआ। तो अगर ये रेजोनेंस में है तब हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं दोस्त, CH3CH2 NH2, तब इसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। या ऐसे आप नेगेटिव बना लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव चार्ज। देख लो रेजोनेंस में है। हाँ है, क्योंकि इसको देख लो, ये नहीं है। तो अगर ये रेजोनेंस में है तब इसको हम काउंट में हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेंगे। और इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। नहीं समझे? बोलो भाई। यस सर। पांच नंबर तक समझ गए आप? ये भी बात समझ गए क्या? वो 3 नंबर वाला, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन कॉल्ड पाई बॉन्ड। देख लो, अगर ये लोन पेयर जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो इधर चला जाएगा। तो देखो यहाँ शिफ्ट कीजिएगा तो इधर चला जाएगा ना, तो हो गया ना पाई बॉन्ड की तरफ ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 6 पॉइंट, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ऐसे लिखिएगा, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिखना, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। सर इसका एग्जांपल निकालें यहीं पे 5 वाला। अरे बहुत बड़ा है यार, अभी जो आप बुक लगाया उसमें ये बात तो पूछना चाहते थे। अभी लिखते जाओ फटाफट। न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, देन चार्ज स्ट्रक्चर। जैसे एक बात हमको बताओ, मान लो ये A है, ठीक है। अब यहाँ देखो पाई बॉन्ड है ना इसमें, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट किया तो इधर चला गया, ये बात समझ रहे हो आप? इस तरह का तो बता, जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। सर इसमें पॉजिटिव चार्ज, उस पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ये क्या बन गया? अब 2 स्ट्रक्चर बना कि नहीं? इसमें कौन स्टेबल है? सर ज्यादा स्टेबल ये है। कौन? सर फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं। ये बात समझ गए? यस सर। ए ग्रेटर देन बी। कुछ लोग कहते हैं कि बॉन्ड देखो, क्या देखो? बॉन्ड। उसमें टेंशन होगा। नहीं समझे आप? भाई जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो चार्ज बनेगा ना। तो सबसे अच्छा आप न्यूट्रल समझो। क्या समझो आप? न्यूट्रल। 6 पॉइंट हो गया। यस। 7वां पॉइंट, अगर मान लो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना ही दूंगा चलेगा? आर स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ
more number of covalent bond, more number of covalent bond सर स्टेबल दे दो क्या is क्या स्टेबल दे charge structure. चार्ज स्ट्रक्चर Resonating structure of more number of covalent bond is more stable than that of less number of covalent bond. Less number of covalent bond. ठीक है. Next है the resonating structure which have complete octet is more stable than that of incomplete octet. Incomplete octet. ठीक है. ये पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. मान लो ये स्ट्रक्चर है ए, ये स्ट्रक्चर है बी. इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है. सर इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है. सर ये डी मतलब डीलोकलाइज होके इधर आ जाए और पे मतलब देखो ऐसे समझो, ऐसे समझना. फिलहाल इस पर 2 लोन पेयर है. ये समझ गए. ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. 8 हो गए. बस एक सेकंड. कार्बन के पास कितने हो गए? 6. समझ गए इतना. जब इसने अपना लोन पेयर इसको शिफ्ट किया तो देखो 3 बॉन्ड इसके पास हो गया और 1 लोन पेयर तो बचा ना अभी. यस सर. बचा कि नहीं बचा लोन? अब यहाँ काउंट करो सबका इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे सर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना. इसका ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बना रहा है. 1 लोन पेयर है. 4 दूना 6, 4 दूना 8 हो जाएगा. कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है. यस सर. यहाँ सबका ऑक्टेट पूरा है. पूरा है. जबकि देखो यहाँ कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं. कौन इसमें स्टेबल हुआ? सर बी ज्यादा स्टेबल हो गया. नहीं समझे. होगा. बोलो भाई. नोट भी करते रहो.
ये देखो 9 नंबर कौन सा नोट कर लियो कि बोले देखो कह रहा है इफ ऑल द अदर कंडीशन आर identical, then the resonating structure in which more electronegative atom acquire the negative charge and less electronegative atom are the positive charge. अपने मन से समझो, यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। 3 बॉन्ड एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ देखो ये भी एक लोन पेयर है, समझना। मैंने जब इसको इधर शिफ्ट किया तो इधर चला गया ऐसे, बोलो यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पर है? ऑक्सीजन पे। यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पर है? नाइट्रोजन। अब बताओ अपने मन से, अब यहाँ नेगेटिव किस पर है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपेरिजन में क्या है? ज्यादा। ये मान रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। कौन नेगेटिव चार्ज को अच्छे से एकोमोडेट करेगा? ऑक्सीजन। ये समझ गए? इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑक्सीजन को भी फिर मतलब अच्छे से रखेगा नेगेटिव चार्ज ना। ये बात याद रखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से रखेगा एज कम्पेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे मान लो अगर हमने कहीं कार्बन पे नेगेटिव दे दिया, वो कहीं ऑक्सीजन पे नेगेटिव दे दिया, कौन नेगेटिव अच्छे से रखेगा? ऑक्सीजन। बोलो भाई मान लो कहीं मैंने कार्बन पॉजिटिव दे दिया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव दे दिया, कौन पॉजिटिव अच्छे से रखेगा? कार्बन ज्यादा पॉजिटिव। नहीं समझ पा रहे? बोलो भाई। चले आगे थोड़ा, ये ऊपर का मिटा दे थोड़ा सा। बोलो भाई। लिखना इसमें 10 नंबर। एक्सटेंडेड कंजुगेशन इज मोर स्टेबल। ये नाम सुने हो आप? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड मतलब सर स्टैंडर्ड कंडीशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। देन क्रॉस कंजुगेशन। जैसे यहां समझना एक्सटेंडेड का मतलब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, इसमें कंजुगेशन किधर से होगा, किस साइड से होगा? कंजुगेशन इस साइड से, एक ही तरफ से हो रहा है ना। देखो एक बार पहले शिफ्ट करोगे ऐसे, ऐसे बनेगा। फिर अगर पाई को शिफ्ट करोगे ऐसे, फिर ऐसे बनेगा। बोलो यस। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंडेड। क्रॉस का अंदर समझो, ये सोचेगा हम अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दें, नहीं समझे? कुछ ऐसे बनेगा पहले, उसी समय ये सोचेगा हम भी अपना शिफ्ट कर दें। क्रॉस मतलब झगड़ा, क्रॉस मतलब झगड़ा, नहीं समझे? देखो ये सोचेगा हम अपना शिफ्ट कर दें। जैसे आप सोचो कि अगर कहीं पे कह दिए गए भाई पहले ये जगह ट्रैफिक है, क्या है? पहले आगे वाले जाएंगे, फिर जब ये चले जाएंगे तब फिर कौन जाएंगे? पीछे। समझ गए? यहाँ कह देगा कि एक ही साथ दोनों को जाना है, कहाँ ज्यादा भीड़ हो जाएगा? तो दोनों साथ एक ही साथ जा रहे हैं ना। देखो ये सोचेगा हम चले जाएंगे, सोचेगा हम चले जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड। कौन ज्यादा स्टेबल है? एक्सटेंडेड ज्यादा। जैसे आप सोचोगे जैसे आपको कहीं जाना है, कुछ पैसा वैसा सुनना, चंदा, क्या सुनना? आप अगर घर घर जाओ सीक्वेंस से, जैसे पहले घर गए यहाँ से मिल गया, फिर अगले घर पे फिर मिल गया, नहीं समझे? तो यहाँ अच्छा लगेगा या जहाँ पे आपको सभी लोग एक साथ में ला के देते? नहीं समझे? ये समझ गए कंजुगेशन और एक्सटेंडेड। ऐसा के लिए बात सही है दोस्त, बट जैसे लोग ब्राह्मण लोग जो देखो आते हैं, त्योहार को 2 दिन में बांट देते हैं ताकि आराम से असूला जाए। क्योंकि एक ही दिन अगर कर दीजिएगा आप खिचड़ी या मकर संक्रांति, तो एक ही साथ सब लोग लेके आ जाएंगे ना, तो पूरा अच्छे से नहीं जा पाएंगे सबके घर। जब सबके घर नहीं जा पाएंगे तो उतना अच्छा मिलेगा नहीं समझा? तो याद रहेगा इस तरह से क्रॉस और एक्सटेंडेड। बोलो भाई। नहीं समझ पा रहे? चलो कोई बात छोड़ो। तो ये 9 नंबर तक हो गया, आगे थोड़ा देख लो। ये तो मिटा देना 6 नंबर।
इसको थोड़ा जा करके खूब अच्छे से पूरा एकदम लिखने का कोशिश करना है इसको, ठीक है। और इतना लिखना कि याद हो जाइए, कि क्या हो जाए, याद हो जाए। इतना लिखना कि याद हो जाए। सर ये क्या लिखे? If all other acquire AQUIRE acquire और एक लिखना मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। अगर देखो कहीं 2p का कंजुगेशन हो या फिर 2p 3p का कंजुगेशन हो, ये मोर इफेक्टिव होता है। क्या होता है? मोर इफेक्टिव। जैसे अगर सेकंड पीरियड है तो आप समझ रहे होंगे कि उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, और साइज के जब डिफरेंस बढ़ने लगेगा तब उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता। जैसे देखो 2p 4p देते या फिर 2p 5p, यहाँ उतना अच्छा नहीं बनेगा, नहीं समझे, यहाँ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा। या फिर 3-3 भी दे देना अगर, तो भी उतना अच्छा, जैसे 3-3 या फिर 3-4, ये भी लेस इफेक्टिव होता है। क्या होता है? लेस इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव कौन होगा? सर जो जिसका डिस्टेंस कम हो, बस सेकंड पीरियड का हो या थोड़ा मोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस हो, उसको बोलते हैं 2p या फिर 2p 3p। ठीक है भाई। इसका आगे जब यूज आएगा, जब जैसे जब आप पढ़ोगे बेंजीन से क्लोरीन लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, तो वहाँ बताया जाएगा कि अगर फ्लोरीन लगाओगे तो 2p का अच्छा होगा, क्लोरीन उतना अच्छा नहीं हो। एक और आप नाम सुनोगे आर्थोबोरिक एसिड का नाम, बोरिक एसिड H3BO3। यस सर, बोरिक एसिड। तो वहाँ पे एक नाम आता है बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईक्लोराइड, बोरान ट्राईआयोडाइड। यस सर। नहीं समझे इस तरह Yes, से? sir. ये लिख लियो ना। तो वहाँ पे यही बताया जाता है कि अगर जितना साइज का डिफरेंस छोटा कम रहेगा वो उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग Back होता bonding है। होगा। उसमें क्या होता है? उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग। तो उतना अच्छा जब बैक बॉन्डिंग हो तो उतना इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस बात को और अच्छे से वहां भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो आपने कभी सुना होगा जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैंने देखो इसका बनाए थे, ये सब आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, तो ये हाइपोथेटिकल होते हैं। कैसे? या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैनोनिकल। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल स्ट्रक्चर नहीं होते। रियल स्ट्रक्चर वो होता है जो इसका हाइब्रिडाइज्ड बनाओगे आप। क्या बनाओगे इसका? हाइब्रिडाइज। अगर आप इसका बनाओगे देखो तो ऐसे दिखाओगे, बस एक बार देख लो इधर, जैसे मान लो ये है पूरा कंजुगेशन, कहाँ से? यहाँ से लेकर के ऐसे ना इतने के बीच में देखो यही तक है ना, ऐसे प्लस बना दोगे। इसका अगर मान लो हाइब्रिडाइज्ड बनाओगे तो देखो कहाँ से कहाँ पे कंजुगेशन है, ये बस यही है ना, इतना नहीं समझे इस तरह से। इसे देखो यही है ना कंजुगेशन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसका हाइब्रिडाइज होगा इन तीनों का। तो जो हाइब्रिडाइज होता है इसको रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल स्ट्रक्चर। आज ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल। नहीं समझे भाई? नोट करो बारे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, आर नॉट रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, but resonance hybrid is real structure
of molecule or real structure of molecule. अब इसका देखे कहीं पढ़ते जाओ, सबको समझाते जाए, मतलब समझाए भी गए बट कुछ एग्जाम्पल भी समझाते जाते हैं। भैया आप करना चाहते थे ना, तो इतना याद कैसे करेंगे? तो क्या 3-4 क्लास एब्सेंट नोट हो गया था ना, इससे सेटअप नहीं बन पा रहा था। 3-4 दिन आपका एब्सेंट हो गया था, इसलिए सेटअप नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जैसे एक बार जब सेटअप बन जाता है ना, तो आदमी जैसे किसी तरह से टाइम पर अपना एक्टिवेट हो जाता है। तो घर चले गए थे क्या? मैं 2 दिन आया नहीं था। अच्छा, आप भी घर गए थे क्या? नहीं, घर नहीं गया सर, वो गुस्सा आ गया था सर, नंबर कम आया था इसलिए सर बोल दिए थे। मिटा दीजिए। हाँ सर, एक ही बस चाहिए। तो लिख लो ना इकट्ठे, मिटाने से कुछ पता तो है। एक साथ लिख लोगे, बस समझते भी रहो तो अच्छा रहेगा ना, प्लस पॉइंट। मान लो वैसे तुम लिखते रहो कुछ और, हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, तो दिमाग सेटअप नहीं बनता। अभी भी ठंडा है सर, ठंडी नहीं पड़ी इधर, ऐसे ही है। सर ये मोर इफेक्टिव एज लेस स्टेबल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव। अगर कहीं 2p का वो रेजोनेंस होगा तो मोर इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां पे साइज का डिफरेंस कम होगा। जब साइज का डिफरेंस कम होगा तो उतना अच्छा ओवरलैपिंग होगा ना। इसलिए आप देखो, जितने भी फोर्स में जब भर्ती आता है तो साइज फिक्स होता है 5 फुट 6 इंच जो भी रहता है, क्योंकि एक उसमें डाटा बनाया जाता है ना, किसके रहेंगे तो हर काम में सक्षम रहेंगे। वो दौड़ना है, भागना है, मारना है, पीटना है, उसमें हर तरह का कार्य होता है ना। मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव रेजोनेंस।